अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी शेंजन ममालिक के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसने हाल ही में 2 साल बाद पाकिस्तानियों को वीज़ा देना शुरू किए हैं। जो भी इस शेंजन ममालिक पे जाना चाह रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाह रहा है और ये वीज़े को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 2025 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये शेंजन ममालिक में इजीली एंट्री ले सकते हैं, वो भी नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। किस तरह अप्लाई करेंगे, अपॉइंटमेंट किस तरह हासिल करेंगे, आप इंटरव्यू किस तरह देकर आएंगे और एम्बेसी में जाकर कब आपके बायोमेट्रिक होंगे, ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेंजन ममालिक की एक ऐसी कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसने 2 साल पहले अपने वीज़ा देना बंद कर दिए थे, यानी कि एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऑपरेट नहीं कर रही थी और यहाँ पर काफ़ी दुश्वारी का सामना पड़ रहा था। लोगों को इस वीज़े को हासिल करने के लिए थाईलैंड में जाना पड़ता था, इथोपिया में जाना पड़ता था, यानी कि अपॉइंटमेंट जहाँ पे उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती थी तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी तमाम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि आप एक कंट्री में जाकर देन उसके बाद अपॉइंटमेंट हासिल करके देन आपको ये वीज़ा हासिल करना पड़ता था। यानी कि एक शेंजन कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ता था, जिसको आपको बताता चलो आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते थे और आपका खुदा न ख्वास्ता अगर रिफ्यूज़ल लग गए तो ये तमाम लगाए के पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इस कंट्री ने दोबारा से वीज़ा पॉलिसीज रिज्यूम कर दी हैं। जी व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ स्वीडन की। स्वीडिश एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो चुकी है। आप यहाँ पर अपनी फाइल्स को सबमिट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अपने उन तमाम मौजूद व्यूवर्स को कहना चाहूँगा जो लोग भी इस वक्त शेंजन ममालिक में मूव होना चाह रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्वीडन की। स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करेंगे, स्टिकर वीज़ा है और 27 ममालिक में आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। और इस वीज़े की खासियत बात है कि ये वीज़ा आपको 90 डेज़ की एंट्रीज के साथ आपको अप्रूव करके दिया जा रहा है। किस तरह अप्लाई करेंगे, इसका आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने फिलअप करना होता है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इस वक्त ऑपरेशनल है। जैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपको थ्रू VFS आपको एक अपॉइंटमेंट हासिल करनी होती है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाती है। इस वक्त अभी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अभी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और जो आप स्लॉट अवेलेबल करना चाहिए, अपनी चॉइस की स्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्लॉट अवेल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होगी। डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट आपको करने के लिए चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात कर सकूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा स्वीडन का ग्रांट करवा सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट जो कि लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। मेन इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिनमें आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान आ जाता है। इसमें आपने अपनी तमाम प्रोफाइल में बताना होता है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं और आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप यहाँ पर क्यों जाना चाह रहे हैं, पर्पस क्या, वो तमाम पर्पस आपको अपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है। डिटेल आइटनरी प्लान में बताना होता है कि आप डे बाय डे का प्लान दिन होता है कि आप स्वीडन जाकर कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना चाह रहे हैं। वो आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं या गल्फ की किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आसानी आप स्वीडन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, आपकी जॉब, अगर आप कहीं पे जॉब करें तो आपका NOC लेटर रिक्वायर्ड होगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। जो लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी ममालिक में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पास आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर्स की और आपके पास होना चाहिए आपका NTN। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है जिसकी बेस पर आप इस केस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो वो लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है या इसके अलावा जो आपके पास पैसिव इनकम आती है, कोई सोशल मीडिया से इनकम आ रही है या कोई आपके पास रेंटल डीड चल रही है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लाजिम अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच करें ताकि ये वीज़ा हासिल करने में कोई आपको हर्डल फेस ना करनी पड़े। इसके साथ ही जो लोग कहते हैं कि हमारे पास क्यूरीज यही आती है, बंडल ऑफ क्यूरीज हमारे पास ये होती है कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर तो आप स्वीडन का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक नॉमिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके
तमाम एक्सपेंस को कवर करती हो। आपके पास तकरीबन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट बैलेंस करना चाहिए 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन का। ये बैलेंस के साथ आप ये वीज़ा इजीली ग्रांट करवा सकते हैं। तो मैं अपने उन मोअज़्ज़िज़ सारिफीन को यहाँ पर इंगेज करना चाहूँगा, अगर वो लोग जो वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए ये ब्लेसिंग है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये वीज़ा हासिल करके इजीली स्वीडन आके यहाँ पर अपने वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये वीज़ा आपका कन्वर्टेबल होगा और यहाँ पर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, हाई पेड सैलरीज दी जाती हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जॉब्स की भरमार है। यहाँ पर जॉब की किसी किस्म की आपको हर्डल फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौकरियाँ अवेलेबल हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और इसके अलावा सेल्स प्रमोटर्स की जॉब है, काउंटर कैशियर में जॉब है, हाइपर मार्केट की जॉब है, वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा यानी कि लातादाद किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, एक स्वीडन कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, एक शेंजन ममालिक का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, कम वक्त में जाना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ये वीज़े को लाजिम अप्लाई करें और इस वीज़े का रिजल्ट विद इन 2 और 3 वीक्स आपको दे दिया जाता है। तो जो लोग भी स्वीडन में मूव होना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंसी में। हम आपकी ओरिजिनलिटी में प्रोफाइल मेकिंग करके आपकी वीज़ा फीस से लेके अपॉइंटमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग हम आपकी चीज़ों को कंप्लीट करके आपके केस को अप्लाई करवाते हैं और प्रॉपरली आप खुद अपना केस बायोमेट्रिक के लिए बीएफएस में आप जाकर एम्बेसी जाकर प्रॉपरली इंटरव्यू इंगेज करके आप अपने वीज़े को सबमिट करवाते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी में है। जो लोग भी यहाँ पर सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अपने वीज़े को अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, आप लोग हमसे भी डायरेक्ट रब्ता करके स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।